भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए इस देश के पहले विद्वान विश्व के 5वें विद्वान संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए कई दिन से चल रही इस बुद्ध कथा कार्यक्रम के सम्मानित व्यासी, वादक कलाकार साथी, गायक कलाकार साथी, सम्मानित साथियों, ये धरती जो भारत की धरती है, ये संतों की धरती है, मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। इस धरती पर जो भी संत, गुरु, महात्मा जिन्हें भगवान कहते हो, इनका विजन बहुत बड़ा था। पैदा तो मनुष्य रूप में ही हुए, लेकिन बोधि को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके, समूचे ज्ञान को वो जोत जलाकर समूचे भारत को नहीं, समूची दुनिया को एक दिशा, एक दर्शन देने का काम किया है। उन सभी संतों, गुरु, महात्माओं के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं। हजारों साल पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लोग छालों में लिखते थे, पत्थर पत्तों में लिखते थे, दो पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लेकिन सोच बस कुटुंबकम की रखते थे। 2500 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? सर्वे भौम सुखना, सर्वे संतुष्टा में, सर्वे भद्राण पश्चिमा कश्चित दुर्भाग हो। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं। सुनो भाई, हो गया? पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने दर्शन देने का काम किया। और इन महापुरुषों से का इतिहास पढ़कर, ये कलयुग जिसको कहते हो, कलयुग वाले हमारे लोग सब कहते हैं खराब युग। तुम्हें यही तो बताया गया सीढ़ी में कलयुग है, खराब युग है। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब युग नहीं है। इसी कलयुग में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुआ। जो काम द्वापर में, त्रेता में जो भगवान हुए हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग में जो भगवानों ने काम नहीं कर पाया, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके भारत में पैदा किसी भी जात धर्म के आदमी को एक वोट का बराबर राइट देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अवसर प्राप्त किया। जो काम तीनों युगों में नहीं हुआ, वो स्वर्णिम युग की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर को करने का काम किया। बाबा साहब के बारे में घंटों चर्चा की जाए, दिनों चर्चा की जाए, महीनों चर्चा की जाए, वर्षों चर्चा की जाए, ये मुंह से नहीं, करोड़ों मुखों से चर्चा की जाए। जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था जब इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी। पशु पक्षी घुस सकते थे, कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन इंसान तालाब में घुस नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को महान तालाब का आंदोलन करना था।
तो बाबा साहब ने कहा कि हमने वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन ये 6743 जातियों में बटा समाज है, अगर इसमें भाईचारा ना बना, ये इकट्ठे ना हुए, तो हमने जो इतना बड़ा हथियार दे दिया है कि अब इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री वो बनेंगे जिनके वोट सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन 6743 जातियों में बटे समाज को 76 वर्ष हो गए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू हुए, लेकिन हम फुटकर बटने के कारण जो समाज देने वाला होना चाहिए वो समाज आज मांगने वाला बना हुआ 76 साल। तो मैं आज कहने आया हूं और विनम्र भाव से आपसे कहने आया, आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, भगवती जी को, गणेश को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। इस धरती पर उनको मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना की का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना अंतर समझते हो? बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ, बाबा साहब पर माला चढ़ाओ, बाला साहब की भीम कथा गाओ, आरती उतारो, ये सब बाबा साहब को मानना है, बाबा साहब की मानना। तो बाबा साहब की मानना क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे पूरी जिंदगी संघर्षों के बाद जिन सूखे शरीरों में खून का संचार हुआ है, जिन सूखे शरीरों में खून का संचार हुआ है, मेरे प्रयास के कारण, आरक्षण के कारण, जिनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई है, उनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 90% पैसा जो कमाई का पैसा हो वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करो और 10% पैसा समाज के उन अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करो जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं। 10% पैसा उनकी बेहतरी के लिए खर्च करना। तो जो लोग ये काम करते हो वो बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब की भी मानते हैं, और जो ये नहीं करते हैं वो खाली बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानते। तो मैं आज आपसे कहने आया हूं, अगर ये काम लोग करते जिन्हें आरक्षण की बदौलत सबसे बड़ी कुर्सी में पहुंचने का मौका मिला, हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका मिला, तो 76 साल बाद ये समाज किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, देने वाला बन जाता। जुड़ो और दलितों का